नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको हरियाणा खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। पूरे विश्व में कोरोना की वजह से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। भारत में 13,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। हरियाणा में 214 लोग संक्रमित। इंदिरा की मार्केट कमेटी का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम चौटाला। कार्यालय में मार्केट कमेटी सचिव मिले गैर हाजिर। दुष्यंत चौटाला ने आढ़तियों से बातचीत कर दिए दिशा निर्देश। अंबाला में एडीजीपी आलोक राय ने कंटेनमेंट इलाके का किया निरीक्षण। एसपी, डीएसपी और एसडीएम भी रहे मौजूद। एडीजीपी ने टिम्बर मार्केट इलाके का लिया जायजा। और रादौर में आढ़ती एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। गेहूं की खरीद का विरोध करने की दी चेतावनी। डायरेक्ट किसानों को भुगतान करने के विरोध में है आढ़ती। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से मौतों की संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा पहुंच गई है और 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच चुका है और कोरोना ने देश में 430 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। वहीं हरियाणा में 214 तक पहुंच चुका है कोरोना संक्रमित का आंकड़ा और लगातार बढ़ते आंकड़े अब सरकार को और जनता को डरा रहे हैं। हालांकि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहे। हरियाणा में रोहतक में भी अभी तक पिछले काफ़ी दिनों से कोई केस पॉजिटिव नहीं मिला है, जो कि एक राहत की खबर है। तो साफ तौर पर अब प्रशासन ने एक बार फिर से जनता से अपील कर रहा है कि अगर कोरोना को भगाना है तो अपने घर में रहना ज़रूरी है। जैसे लॉकडाउन पार्ट 1 में लोगों ने घर में रहकर नियमों का पालन किया, वैसे ही लॉकडाउन पार्ट 2 में भी लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें और जल्द से जल्द इस कोरोना की महामारी को देश से खत्म करें ताकि दोबारा से जिंदगी पटरी पर लौट सके। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अनाज मंडी में पहुंचकर मार्केट कमेटी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, लेकिन कार्यालय में मार्केट कमेटी सचिव गैर हाजिर मिले, जिस पर कार्यालय कर्मचारियों ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि कमेटी सचिव फील्ड में गए हुए हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने मंडी में आने की सूचना मिलते ही एसडीएम सुमित सिहाग आनंद फानन में मंडी पहुंचे, लेकिन एसडीएम के मंडी में आने से पहले ही उप मुख्यमंत्री कूच कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा की अनाज मंडी में पहुंचे डिप्टी सीएम ने सरसों खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। दुष्यंत चौटाला ने आढ़ती वर्ग से मुलाकात कर मंडी में आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया। उन्होंने आढ़तियों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें और आपस में बातचीत करते समय 1 मीटर की दूरी बनाएं। सरसों खरीद में किसानों द्वारा बनाए गए सोशल डिस्टेंस को उन्होंने काबिल तारीफ बताया है। अचानक अनाज मंडी में हरियाणा के डिप्टी सीएम भाई दुष्यंत चौटाला जी ने अचानक दौरा किया, जिससे उन्होंने किसानों की फसल खरीद का जायजा लिया और किसानों की जो भी समस्या है, चाहे वो फसल मेरा ब्यौरा की है, चाहे सरसों की खरीद की है, चाहे आगे गेहूं के आने वाली जो भी समस्या है, उससे रिलेटिव सारे जिम्मेदारों से उन्होंने राय ली और जो भी समस्या उन्होंने कहा इनका हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से समाधान करेगी और किसी भी किसान को हरियाणा प्रदेश के कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। इस तरीके से सरसों की परचेज शुरू हुई है। बारी बारी की बात कही जाती थी कि फार्मर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगा। आज जिस भी मंडी में गया बढ़ चढ़कर फार्मर ने अपनी भागीदारी इसके अंदर दिखाई है, खुद सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का काम किया। एक बहुत बड़ा इस महामारी के अंदर चैलेंज है, क्योंकि वीट की भी गेहूं की भी हमारी परचेज शुरू होने वाली है 20 तारीख से। यही है, मंडियों को चेक करना, प्रॉपर सैनिटाइजेशन की वहाँ व्यवस्था हो, फार्मर को मास्क मिल जाए, इन तमाम चीज़ों को आज यहाँ देख रहे हैं। और आगे इसमें अगर कहीं सुधार की भी ज़रूरत होगी तो सरकार आने वाले 2-3 दिनों में गेहूं से पहले सुधारेगी। एडीजीपी आलोक राय ने अंबाला के कंटेनमेंट इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एसपी, डीएसपी, एसएचओ और एसडीएम भी मौजूद रहे। एडीजीपी आलोक कुमार राय टिम्बर मार्केट इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और इसके बाद वो अंबाला छावनी की रामकिशन कॉलोनी के लिए रवाना हो गए। अंबाला छावनी की रामकिशन कॉलोनी में बनी मस्जिद में कुछ जमाती आकर रुके हुए थे।
जिसमें से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद इस एरिया को भी सील कर दिया गया। दोनों ही जगह पर एडीजीपी की ओर से जायजा लिया गया। एडीजीपी ने बताया कि उन्होंने कुरुक्षेत्र और अंबाला का दौरा किया है। अंबाला में स्थिति बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों को सील किया गया है जहां लोगों के बाहर आने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ हमारी लोगों से यही अपील है कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें और लॉकडाउन पार्ट 2 को भी सफल बनाएं। आज तो कुरुक्षेत्र जिले में निरीक्षण किया, अंबाला में निरीक्षण किया, पाया ये कि लॉकडाउन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं भारत सरकार और हरियाणा सरकार के आदेश पर, और जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उसमें सामान भी पहुंच रहा है और जनता को कोई दिक्कत ना है, पर वो सीलिंग जोन है, उसमें से कोई बाहर नहीं आना चाहिए। सो उसका आपने देखा होगा कि सब सारा प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है पुलिस ने, प्रशासन ने, एसडीएम साहब भी हैं यहाँ पे, एसपी साहब भी हैं, और व्यवस्था अच्छी है। कार्गो ट्रक्स जितनी है वो सारी अलाउड है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सर्विसेज की जितनी भी ट्रक्स हैं, जितना भी कार्गो है, वो दैट इज़ अलाउड ऑन द रोड। जो जोन रेड स्पॉट में नहीं है उसी में आप निकल सकते हैं, उसी के लोग निकल सकते हैं, पर वो निकलें तब जब उनको मेडिसिन की आवश्यकता हो या किसी अन्य आकस्मिक सहायता की। कोरोना वायरस आपदा में जींद के नागरिक अस्पताल में खून की कमी के चलते जींद के विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने अपने परिवार के 13 लोगों के साथ स्वेच्छा से रक्तदान किया। परिवार के सदस्यों में उनकी पत्नी, उनकी बहन भी रक्तदाताओं में शामिल रहीं। इस मौके पर विधायक कृष्ण मिड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन के चलते लोग स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। जिले में रक्त की कमी को देखते हुए उन्होंने और उनके परिवार के 13 सदस्यों ने रक्तदान किया है ताकि इस आपातकालीन घड़ी में ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त मिल सके। उन्होंने युवाओं से भी बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि कोरोना के चलते हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड की कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में कमी हो रही है, और इसी के चलते हम लोग सोच रहे हैं कि इसी प्रकार से जिस भी व्यक्ति को समय मिले, क्योंकि जनप्रतिनिधि कोई भी हो वो समाज का आईना होता है, तो उन्हें देखकर ही लोग प्रभावित होकर ही, उनसे प्रभावित होकर ही लोग जाते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को ऐसे लगे सोशल डिस्टेंस बनाकर वो आकर अपना ब्लड डोनेट करने का काम करे, ताकि हॉस्पिटल में जब भी किसी भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता पड़े तो उसको इसके कोरोना के चलते कोई दिक्कत ना आए। हरियाणा में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं की खरीद से पहले ही आढ़ती सरकार के खिलाफ लामबंद होना शुरू हो गए हैं। रादौर में आढ़ती एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आढ़तियों ने खरीद नीति स्पष्ट न होने पर सरकार की जमकर आलोचना की। वहीं आढ़तियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर कोई उचित कदम नहीं उठाया तो 20 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं की खरीद के काम को वो शुरू नहीं करेंगे। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसोसिएशन के जिला प्रधान शिव कुमार संधाला ने कहा कि आढ़तियों की मांग है कि सरकार जो भी भुगतान करे वो आढ़तियों के माध्यम से ही करे और आढ़तियों को बाध्य नहीं किया जाए कि 3 दिन तक किसान का भुगतान किया जाए। आज सभी जितने मंडी के प्रधान साहिबान थे और हमारे किसानों के प्रतिनिधि थे कि जो हमारी स्टेट की कार्यकारिणी है उसकी बात सरकार से चल रही है। अगर हमारे माकूल नीति हमारी सरकार ने जारी कर दी तो ठीक है, वरना हम इस बार ये काम नहीं करेंगे। और आज भी चाहे खरीद नहीं हो रही है लेकिन हमारे आढ़ती आज भी स्ट्राइक पर ही हैं, क्योंकि सरकार ने हमारे से अभी भी जो बातें करी वो पूर्णतः से नहीं मानी। अगर सरकार उनको पूर्णतः से मान लेती है फिर हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं और काम करने को भी तैयार हैं, लेकिन बशर्ते के किसान और आढ़ती के हित को सर्वोपरि माना जाए। नारनौल के अनाज मंडी में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान नेता फूल कुमार ने किसानों की समस्याएं गिनाई और कहा कि सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, चाहे सरसों खरीद की हो या फिर गेहूं खरीद की हो, सरकार अपनी नीतियों में सुधार करे ताकि किसान परेशानियों से बच सके। किसान नेता फूल कुमार ने कहा कि 15 अप्रैल से सरसों की खरीद शुरू हुई है। काफ़ी संख्या में लोग अपनी अपनी सरसों लेकर आए थे, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था ठीक नहीं थी। सरकार नमी का बहाना लगा रही है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार के जो मापदंड हैं वो ठीक किए जाएं ताकि किसान को कोई समस्या ना आए। कल 15 तारीख से नारनौल की अनाज मंडी में सरसों की खरीद शुरू हुई है। काफ़ी संख्या में लोग अपनी अपनी सरसों लेकर के आए, परंतु यहाँ कोई व्यवस्था ठीक नहीं थी। कभी एफट खरीदेगा, कौन फट खरीदेगा, क्या नैफट खरीदेगा, सारा दिन किसान का बेकार गया। और एक नमी का बहाना, मौसम का बहाना लगा करके
वो जो कल जो ढेरी आई थी वो आज तक भी नहीं सुधरी, इसलिए किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सरकार की चाहिए कि इसके जो मापदंड हैं उनको ठीक तरीके से किया जाए ताकि किसान को कोई समस्या ना हो। हिसार की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक पुलिसकर्मी ने गृह कलेश के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंचकर पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार कर्मचारी शराब पीने का आदी था। बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मचारी जींद में ड्यूटी पर तैनात था। आरोपी पुलिसकर्मी विक्रम का अपनी पत्नी के साथ विवाद हो गया था, जिसके चलते उसने कुंडी के सोटे से सिर पर हमला करके अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अभी जांच उसकी की जा रही है, लेकिन पहली नज़र में पति पत्नी का दोनों का आपसी कोई झगड़े की वजह से ही मौत का कारण बना है, जिसने अपने घर में रखा कोई मोगरा वगैरह उठा करके उसके जो पास में ही पड़ा है उसकी गर्दन और सिर में मारा है। इसी से घाव, गहरे घाव लगने से उसकी मौत लग रही है। बाकी पोस्टमार्टम पे सभी बातें क्लियर होंगी। जी, जैसे जो पुलिस कर्मचारी जिन्होंने हत्या की है वो कहाँ पे थे, पोस्टिंग कहाँ से थे? जींद में पोस्टिंग है उनकी। अच्छा, तो परिजन अभी आए हैं, परिजनों का क्या कहना है? क्या पहले कोई कलेश वगैरह, कोई घर पे झगड़ा वगैरह, कोई इस तरह की बातें आई है सामने? पहली नज़र में तो परिवार वाले यही कह रहे हैं कि शराब वगैरह ज़्यादा पी लेता था, इस वजह से कई बार झगड़ा हो जाता था, और इससे अलग तो कोई ऐसी बात उन्होंने अभी नहीं बताई है। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।